हेलो बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों का 100% बिल्कुल रियल पेपर आप लोगों का क्लास 6 सामाजिक विज्ञान का हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जैसे कि हमने सारे पेपर्स में आप लोगों की हेल्प करी थी और सिर्फ आप लोगों को एक पेपर दिया था जिसमें से आप लोगों को पूरा एज इट इज प्रिंटेड मिला था। राइट, तो ऐसे ही आपको आज सामाजिक विज्ञान का पेपर भी बिल्कुल एज इट इज प्रिंटेड देखने को मिलने वाला है आज के पेपर में। तो आप लोगों को जो हम बताएंगे ए टू जेड बिल्कुल बहुत ही अच्छे से इसको भी याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे नंबर आ सकेंगे। राइट, तो आप लोग ने यदि अभी अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि टाइम टू टाइम सारी सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर भी विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन। राइट, चलिए यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। इनमें से किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है ऑक्सीजन। आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए टू जेड। चलिए अब अपन लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। भारत में गेहूं जो लगभग कितने वर्ष पूर्व उपजाना प्रारंभ हुआ था? तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है लगभग 8,000 वर्ष पूर्व। डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को इसको लिख लेना है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं। प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो आप लोगों को बताना है प्राचीन काल में लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ये आपने संस्कृत में भी पढ़ा हुआ है। राइट, तो आप लोगों से ये तो बन ही जाएगा। चलिए अब अपन लोग आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं आप लोगों का प्रश्न नंबर, ऋषि पतंजलि द्वारा भारतीय दर्शन की किस शाखा का प्रतिनिधित्व किया गया? तो आप लोगों को यहाँ पे इसका आंसर लिखना है योग, यानी कि जो आप लोगों का योगा होता है, जो आप लोग मॉर्निंग उठ के करते हैं, उसी का प्रतिनिधित्व किया गया था। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग यहाँ पे 5 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिस स्थान चौक में मजदूर लोग अपनी सेवाएं देने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे अपन लोग क्या कहते हैं? उसे तो आप लोग भी जानते हैं कि लेबर चौक कहा जाता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इससे बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों की नॉलेज को चेक किया जा रहा है। राइट, ये आप लोगों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। चलिए आपके यहाँ पे ये 5 नंबर के कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये आप लोगों के 5 नंबर हैं और एज इट इज आपको देखने मिलने वाले हैं। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और आगे भी क्वेश्चन देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों के। राइट, चलिए तो ये आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं। राइट, आप लोगों को यहाँ पे एक एक मार्क्स के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, उपनिषद ब्लैंक्स ग्रंथों का हिस्सा है? तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है वेद। क्या लिखोगे आप लोग? बहुत ही अच्छे से लिखना है, एक एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। एज इट इज लिखना है, पूरा आप लोगों को प्रिंट करके आना है। राइट, तो आप लोग इसको काफी अच्छे से लिख लीजिए। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। भरूच का यूनानी नाम ब्लैंक्स है? तो आपको यहाँ पे लिखना है बेरीगाज। क्या नाम है आप लोगों को? बेरीगाजा। ठीक है, आप लोगों को ये लिखना है बेरीगाजा। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे नाम लिख देना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये आप लोगों का हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 के कार्यकालय में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुने जाते हैं? तो यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिविल कोर्ट। क्या आप लोगों को लिखना है? सिविल कोर्ट। ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिविल कोर्ट। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से लिख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 देखेंगे अपन लोग। वह स्थान जहाँ बहुत सी दुकानें होती हैं उसे ब्लैंक्स कहते हैं? तो अपना बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये तो आप लोग भी जानते हैं, बाजार। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे बाजार लिखना है। यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करने वाले हैं। ब्लैंक्स समूह द्वीप पर किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है मछली पालन। क्या आप लोग यहाँ पे लिख पाएंगे? मछली, इस प्रकार से लिखना है, जहाँ आप लोग देख लीजिएगा ये मछली पालन। इस प्रकार से आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर लिख लेना है। तो ये आप लोगों की यहाँ पे 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल आप लोगों को एज इट इज सही पेपर आएगा। तो आप लोग को जितना भी कुछ बताया है ए टू जेड बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है। आप लोग जो आंसर हमने बताया सिर्फ वही आंसर लिखिएगा, आप लोगों को पूरे फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। राइट, चलिए अपन लोग यहाँ पे आगे का पेपर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का आता है। ये
त्रिपुरा पर्ण काल कितने भागों में बांटा गया है, इनके आंसर्स ना हम आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लीजिए, अगले पार्ट में आप लोगों के इसके आंसर्स भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। पूरा आप लोगों का ये जेन्युइन पेपर है, आप लोगों का 100% यही आएगा। जिस प्रकार हमने आपको सारे पेपर्स दिए हैं वैसे ही आपको ये वाला भी पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। इसके आने वाला पार्ट जरूर देखिएगा जिसमें हम आपको 88 बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को आंसर लिखना बताएंगे कि बिल्कुल सही आंसर आप लोग कैसे लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जो आंसर बताए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अपन लोग मिलने वाले हैं अगली वीडियो पर।